इसके बाद नवरात्र व्रत का विधान बताया और नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कैसे करना चाहिए, किन किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, कितनी उम्र की कन्याओं का पूजन करना चाहिए, इसके संबंध में व्यास जी ने बताया। जन्मेजय नवरात्र व्रत में 16 हाथ के स्तंभ का मंडप बना और विषम संख्या में ब्राह्मणों से दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत का पाठ कराया। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इतने ब्राह्मणों से या 1 या 3 या 5 या 7 या 9 ब्राह्मणों से दुर्गा सप्तशती का या देवी भागवत का पाठ कराए या नवाक्षर मंत्र का जप कराए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवाक्षर मंत्र है, इसका जप कराए और सिंहासन पर देवी की मूर्ति को स्थापित करे पूजन के लिए। यदि मूर्ति न हो तो नवार्ण यंत्र स्थापित करे। देवी का जो नवार्ण यंत्र है, क्योंकि यंत्र भी देवी स्वरूप होता है, इसलिए देवी की मूर्ति न हो तो नवार्ण यंत्र की स्थापना करे देवी की जगह। और हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा हो तो अति उत्तम है। देवी को कौन कौन से फल प्रिय होते हैं, कौन कौन से फल चढ़ाना चाहिए? बोले नारियल, देवी को नारियल पसंद है। बिजोरा नींबू, अनार, देवी को अनार ये बहुत पसंद है। केला, नारंगी, कटहल, बिल्व फल समर्पित करे। देवी के लिए हवन के लिए त्रिकोण कुंड में हवन करना चाहिए। त्रिकोण कुंड जो होता है उसमें ही देवी का हवन करना चाहिए। और 9 दिन में प्रत्येक दिन में एक एक कन्या का पूजन करना चाहिए, अथवा हर दिन 9 कन्याओं का पूजन करे, अथवा लास्ट दिन 9 कन्याओं का पूजन कर दे। उनको भोजन कराए, उनके चरण धोए, उनका तिलक करे, उनको अन्न वस्त्र दान दे करके सम्मान करे। कितने वर्ष की कन्याओं का पूजन होना चाहिए? 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या रस का, उसे स्वाद का ज्ञान नहीं होता है, गंध का स्वाद का ज्ञान नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। इसलिए 1 वर्ष की कन्या का पूजन ना करें। आप भोजन कराएंगे तो स्वाद का अनुभव होना चाहिए, गंध का अनुभव होना चाहिए। तो 2 वर्ष की कन्या पूजन में उपयुक्त होती है देवी की पूजन। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, कुमारी संज्ञा होती है उसकी। 3 वर्षीय की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या का कल्याणी संज्ञा होती है उसकी। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति के पूजन से
क्योंकि ये देवी स्वरूप माना गया। उसके पूजन से धर्म अर्थ काम की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पौत्र की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की जो कल्याणी कन्या है उसका पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है, राज सुख की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की रोहिणी कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। 6 वर्ष की जो कालिका कन्या है उसके पूजन से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की जो चंडिका कन्या है उसके पूजन से सम्मोहन होता है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या का जो पूजन होता है शांभवी, उससे शत्रु का विनाश होता है, उग्र कर्म की साधना होती है इसी से, और परलोक में सुख होता है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा का पूजन से मनोरथ की सिद्धि होती है और 10 वर्ष की जो कन्या है सुभद्रा, उसके पूजन से रोगों का नाश होता है। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। अब निषिद्ध कन्याओं का वर्णन। कन्या यदि पिता माता के घर में ही रजस्वला हो जाए तो माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया। हास करी गर्जा चले मरुत 49, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। 49 प्रकार के वायु चलने लगे थे, क्योंकि जब अग्नि लगती है और पवन चलने लगे तो महाराज अग्नि बढ़ जाती है, विशाल हो जाती है। अग्नि बढ़ करके अग्नि बढ़ जाती है। किसी से वायु ने पूछा कि तुम अग्नि को बढ़ाती हो क्या बुझाती हो? तो वायु ने कहा कि पहले ये बताओ कि अग्नि कैसी है। बोले छोटी अग्नि हो तो उसको मैं बुझा देती हूँ और बड़ी अग्नि हो तो उसको बढ़ा देती हूँ। बोल रहा दे रहा, कहीं दीपक टिमटिमा रहा हो, हवा चल जाए तो बुझ जाता है, और कहीं घर मकान में आग लगी, गांव में आग लग जाए और पवन चले तेज, तो महाराज एक घर से दूसरे जगह पूरा गांव, पूरा पहाड़, पूरा जंगल को सफा कर देती जल। ऐसा ही लक्ष्मी का काम है। जो निर्धन है उसके घर लक्ष्मी नहीं जाती। बोल राधे राधे। जो धनवान है उसी के घर लक्ष्मी जाती है। जिनको धन की जरूरत है वहां धन नहीं जाता, लक्ष्मी नहीं जाती। जिनको धन की जरूरत ही नहीं है, अटूट धन है, वहां देखो लक्ष्मी जाती। यही होता है। देवी की आराधना जीवन में जरूर करना चाहिए। और देवी किस पर सवार होती है? शेर पर सवार होती है। अभी आगे आपको सुनाएंगे कि देवी को शेर कहां से मिला, शेर किसने दिया देवी को।
शेर पे सवार होके आजा शेरा बालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा बालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा बालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेर वालिए, शेरा बालिए माँ जोता बालिए, शेर वालिए माँ जोता वालिए, शेरा बालिए माँ जोता बालिए, शेर वालिए माँ जोता वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा बालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, जोते माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, ज्योति माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तू ही माँ सहाय है, जिनका न कोई माता तू ही साई है, जिनका न कोई उनका तू ही माँ सहाय है, जिनका न कोई माता उनकी साई है, रोशनी अंधेरों में दिखा जा तेरा वालिए, रोशनी अंधेरों में दिखा जा तेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा तेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा तेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेर वालिए, शेर पे सवार होके आजा तेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, रखियो मलाजी ने अखियों की तरह की, रखियो भला जैने अखियों की तारों की, रखियो मलाजी ने अखियों की तरह की, रखियो भला जैने अखियों की तारों की, डूबे न पाए नैया हम बेसहारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसारों की, नैया तो किनारे पे लगा जा तेरा बालिए, नैया तो किनारे पे लगा जा शेर वालिए, शेर पे सवार होके आजा तेरा बालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, तेरा बालिए माँ जोता बालिए, शेर वालिए जोता वालिए, शेर पे सवार होके आजा तेरा बालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए,
सच्चे दिल से जानो जी ने जब था बुलाया माँ। सच्चे दिल से ध्यानो जी ने जब था बुलाया माँ। सच्चे दिल से जानो जी ने जब था बुलाया माँ। कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया 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 माँ। भक्तों की आन बचा जा शेर वालिए। भक्तों की आन को बचा जा शेर वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए। सोए हुए भाग जगा जा शेर वालिए। सोए हुए भाग्य जगा जा शेर वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेर वालिए। शेरा वालिए माँ जोता वालिए। शेरा वालिए माँ जोता वालिए। जोरा वालिए माँ जोता वालिए। शेरा वालिए माँ जोता वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेर 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 वालिए। बोलिए देवी मैया की। जय हो। वही वरुण के श्राप से कश्यप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछो नारद। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया? ऐसे समय में नारद जी ने प्रश्न किया। कैसे समय? जिस समय राम जी सीता जी के वियोग में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। मानो तो उनके प्रश्न करने का यही मतलब था नारद जी का कि मेरा तो विवाह नहीं होने दिया और आप स्वयं विवाह करके रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों का विवाह नहीं होने देता। बोले यह नहीं मानता। क्यों? शिव जी विवाह नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने प्रेरित करके जबरन उनका विवाह कराया। वहां गए, अब मोहि मांगे देव है, वरदान मांगा कि विवाह करो, प्रेरणा की, जबरदस्ती शंकर जी का विवाह किया। वो भी तो आपके भक्त थे, पर मैं विवाह करना चाहता था, मेरा विवाह नहीं होने दिया आपने। भगवान ने कहा कि नारद जी देखो, एक बड़ा लड़का होता है घर में, जब वह बड़ा हो जाता है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा विवाह कर लो। वह नहीं करता है, फिर भी जबरन विवाह कराते हैं माता पिता। और एक छोटा सा बच्चा हो, दुधमुआ बालक, छोटा सा बालक हो, शादी की चकाचौंध को देखकर, गाजे बाजे, दूल्हा को, सजावट को देखकर कहने लगे कि मम्मी पापा मेरी भी शादी करो, मेरे तरफ भी देखो। तो क्या मम्मी पापा छोटे बच्चे की शादी कर देंगे? मचलेगा कि मेरी भी शादी करो? नहीं करेंगे। माता रोग हो गया कि पूरे शरीर को नष्ट कर देगा। जब वो डॉक्टर देखता है कि इसके हाथ काटना ही पड़ेगा, नहीं तो वह रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा, पूरे शरीर को नष्ट कर देगा, तो दूसरे अंगों की रक्षा के लिए डॉक्टर हाथ को काट देता है। पत्नी के लिए, धन के लिए, जमीन जायदाद के लिए युद्ध किया जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। ये नर नारायण ने युद्ध क्यों किया? ये अहंकार की रक्षा के लिए, अहंकार की रक्षा के लिए।
अरे अहंकार से ही तो इंद्र ने ययाति को स्वर्ग से ढकेल दिया था, ढकेल दिया। व्यास जी ने बताया कि 3 प्रकार का अहंकार होता है, सात्विक अहंकार और राजस अहंकार, तामस अहंकार। तपस्या से भी अहम उत्पन्न होता है, सात्विक अहंकार, और राजस तामस से बंधन होता है। और जो देवी की आराधना करता है उसके जीवन से दुर्गुण मिट जाते हैं, अहम मिट जाता है, काम क्रोध मद लोभी आदि सब मिट जाते हैं। देवी की आराधक के जीवन में ये षड विकार नहीं होते। हम भी प्रार्थना करें देवी से, हमारे भी दुर्गुण दूर करें मां। मेरे दुर्गुण दूर भगाओ मुझे जीवन, मेरे दुर्गुण दूर भगाओ मुझे सत्य की राह दिखाओ। मेरे दुर्गुण दूर भगाओ मुझे सत्य की राह दिखाओ। मेरे मन मंदिर में दाती तुम प्रेम की ज्योत जगाओ। मेरे मन मंदिर में दाती तुम प्रेम की ज्योत जगाओ। हे बंधन मां करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे पेट लाचार तेरा। हे बंधन मां करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे पेट लाचार तेरा। दर ठोकर खाके आया शरण तिहारी। दर दर ठोकर खाके आया शरण तिहारी। शरणागत को उठाना मां आदत है तुम्हारी। शरणागत को उठाना मां आदत है तुम्हारी। मुझे अब ना मां ठुकराओ, नजरों से ना गिराओ। मुझे अब ना मां ठुकराओ, नजरों से ना गिराओ। आगे बढ़ कर के मैया मुझे अपने गले लगाओ। आगे बढ़ कर के मैया मुझे अपने गले लगाओ। हे बंधन मां करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे पेट लाचार तेरा। ये बंधन मां करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे पेट लाचार तेरा।
पर कर हो जाए तेरी मेहर नजर, मुझ पर जो हो जाए तेरी मेहर नजर, हो जाए आसान माँ जीवन का सफर, हो जाए आसान माँ जीवन का सफर, हो जाए आसान माँ जीवन का सफर, हो जाए आसान माँ जीवन का सफर। मैं जब भी खोलूं आँखें दर्शन तेरा ही पाऊं, मैं जब भी खोलूं दर्शन तेरा ही पाऊं, ऐसी शक्ति दे दे माँ जीवन पथ को लख जाऊं, ऐसी शक्ति दे दे माँ जीवन पथ को लग जाऊं। ये बंधन माँ करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा, ये बंधन माँ करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा। निर्बल तेरा, मैं निर्बल बेटा तेरा, पग पग ठोकर खाता, मैं निर्बल बेटा तेरा, पग पग ठोकर खाता, अपने पापों से मैया मन ही मन घबराता, अपने पापों से मैया मन में घबराता, मेरे पापी मन को मैया थोड़ी सी दे दो, मेरे पापी मन को थोड़ी सी दे दो, मैं सतपथ पर ही चलूं माँ मुझे राह दिखाओ, मैं सतपथ ही चलूंगा चलूंगा माँ मुझे ऐसी राह दिखाओ। ये बंधन माँ करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे पेट लाचार तेरा, ये बंधन माँ करो स्वीकार मेरा, बड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा। मेरे दुर्गुण दूर भगाओ, मुझे सत्य की राह दिखाओ, मेरे दुर्गुण दूर भगाओ, मुझे सत्य की राह दिखाओ, मेरे मन मंदिर में दाती तुम प्रेम की ज्योत जगाओ, मेरे मन मंदिर में दाती तुम प्रेम की ज्योत जगाओ, हे बंधन माँ करो स्वीकार मेरा, खड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा, ये बंधन माँ करो स्वीकार मेरा, बड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा, खड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा, खड़ा द्वारे बेटा लाचार तेरा। बोल दुर्गा मैया की जय हो। देवताओं से दैत्य लोग पराजित हो गए, दैत्य सभी